पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किले में 26 वर्षीय केतन विशाल अग्रवाल की मौत का मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला बन गया है। जिस घटना को शुरुआत में एक दुखद हादसा माना जा रहा था, अब वो पुलिस जांच में एक सुनियोजित हत्या के रूप में सामने आई है। इस मामले ने न केवल लोगों को हैरान कर दिया है, बल्कि रिश्तों में भरोसे, प्रेम और विश्वासघात को लेकर भी कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं। सबसे दर्दनाक बात है कि जिस लड़की के साथ केतन कुछ महीनों बाद शादी रचाने वाला था, उसी पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। 18 जून की सुबह किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ। केतन अग्रवाल, जो पुणे के पास गहुंजे क्षेत्र का रहने वाला था, अपने परिवार के रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, अपनी मंगेतर और उसके 2 दोस्तों के साथ लोहगढ़ किले की ट्रैकिंग के लिए गया था। यह ट्रिप खास तौर पर उनकी मंगेतर के आने वाले जन्मदिन के जश्न के लिए आयोजित किया गया था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर केतन के जीवन का आखिरी सफर साबित होगा। पुणे के आसपास बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे वेस्टर्न घाट्स में ट्रैकिंग ट्रैक्स हैं। लोहगढ़ फोर्ट जाना माना फोर्ट है, वहां पर भी इस तरह के ट्रैकिंग रूट्स हैं जहां पर लोग अक्सर वीकेंड्स पर जाते हैं। और ये महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है, टूरिस्ट स्पॉट है। पहाड़ों के बीचों बीच स्थित है ये किला। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंची चट्टानों और रोमांचक ट्रैकिंग मार्गों के लिए जाना जाता है। हर साल हजारों पर्यटक और ट्रैकर यहां घूमने के लिए आते हैं। खासतौर पर बरसात में ये और सुंदर लगता है। लेकिन इस खूबसूरत स्थान पर एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। घटना के दिन जब केतन लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिरा, तो वहां मौजूद लोगों और उनके साथियों ने बताया कि तेज हवाओं के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। शुरुआती तौर पर यही माना गया कि फोटो खिंचवाते समय उसका पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में जा गिरा। पुलिस ने भी मौके पर परिस्थितियों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर इसे एक दुर्घटना माना और आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया। केतन के परिवार के लिए यह घटना किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। इकलौता बेटा था। कुछ ही महीनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी। दोनों परिवार विवाह की तैयारियों में जुटे हुए थे। नवंबर महीने में शादी की तारीख तय थी और राजस्थान के उदयपुर में एक शानदार पैलेस भी समारोह के लिए बुक किया गया था। कीमत थी 17 करोड़। परिवार के लोग आने वाले नए रिश्ते और खुशियों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक आई इस खबर ने सब कुछ बदल दिया। हालांकि समय के साथ पुलिस को मामले में कुछ ऐसी बातें दिखाई देने लगी जो सामान्य हादसे की कहानी से मेल नहीं खा रही थी। जांच अधिकारियों ने जब घटनास्थल की परिस्थितियों, मोबाइल रिकॉर्ड्स, आरोपियों के बयानों और अन्य सबूतों की बारीकी से जांच शुरू की, तो कई विरोधाभास भी सामने आए। कुछ बातें ऐसी थीं जिनका कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं मिल रहा था। इसी वजह से पुलिस को शक हुआ कि मामला सिर्फ दुर्घटना का नहीं हो सकता। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के सामने एक बेहद चौंकाने वाली कहानी उभरकर सामने आई। जांच में यह दावा किया गया कि केतन की मंगेतर और उसका एक पुरुष मित्र, बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, पहले से ही इस पूरी घटना की योजना बना चुके थे। पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर ट्रैकिंग के दौरान एक ऐसा मौका चुना जब आसपास मदद पहुंचना मुश्किल हो और फिर केतन को खाई में धक्का दे दिया गया। इसके बाद पूरी घटना को एक प्राकृतिक हादसे का रूप देने की कोशिश की गई ताकि किसी को उन पर शक ना हो। पुलिस का यह कहना है कि वारदात के बाद आरोपियों ने बेहद सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। उन्होंने वही कहानी दोहराई कि तेज हवा के कारण केतन का संतुलन बिगड़ गया, वो नीचे गिर गए। शुरुआत में यह कहानी विश्वसनीय भी लगी, क्योंकि लोहगढ़ किले के ऊंचे इलाकों में अक्सर तेज हवाएं चलती हैं और ट्रैकिंग के दौरान दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन गहन जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एक मंगेतर अपने होने वाले पति की हत्या क्यों करेगी। फिलहाल पुलिस ने इस बारे में आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि हत्या के पीछे असली कारण था क्या। क्या यह प्रेम संबंधों का मामला था? क्या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध इस घटना की वजह बने? क्या आर्थिक कारण थे या फिर कोई और विवाद था? इन सभी पहलुओं की जांच अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि जिस पुरुष मित्र को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वो मंगेतर का करीबी परिचित था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि दोनों के बीच किसी प्रकार के संबंध थे और क्या उन्होंने पहले से मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। यदि यह साबित होता है कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी, तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय कानून में सुनियोजित हत्या के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। ये घटना इसलिए भी लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर रही है क्योंकि इसमें विश्वासघात का पहलू बेहद गहरा है।
केतन जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी पर उसकी हत्या का आरोप है। शादी से पहले किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। और जो वीडियोस अब केतन और उसकी मंगेतर के सामने आ रहे हैं, जिस तरह से केतन गाड़ी में फूल दे रहा है, सरप्राइज प्लान कर रहा है, प्री वेडिंग शूट हुए हैं, रिंग सेरेमनी की वीडियो सामने आई है, उन वीडियोस ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो समय रहते बता सकती थी। जब ऐसा विश्वास टूटता है तो उसका असर केवल 2 लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दोनों परिवारों और उनसे जुड़े सभी लोगों पर पड़ता है और कहीं ना कहीं समाज पर भी पड़ता है। केतन के परिवार की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी, जिसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, उसी की मौत की खबर पहले परिवार पर पहाड़ बनकर टूटने के बाद जब हत्या की आशंका सामने आई तो दर्द और भी ज्यादा गहरा हो गया। परिवार को अब केवल अपने बेटे को खोने का दुख नहीं है, बल्कि उस विश्वासघात का भी सामना करना पड़ रहा है जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। लोग लगातार इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग इसे आधुनिक रिश्तों में बढ़ती जटिलताओं का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग पुलिस की जांच की सराहना कर रहे हैं, जिसने एक कथित दुर्घटना के पीछे छिपे सच को उजागर कर दिया। पुलिस केवल शुरुआती रिपोर्ट पर भरोसा कर लेती तो संभव है कि यह मामला हमेशा के लिए एक हादसे के रूप में दर्ज हो जाता और सच्चाई कभी सामने आती ही नहीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच, डिजिटल साक्ष्यों और घटनास्थल के पुनर्निर्माण की मदद से उन्हें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। यही वजह रही कि दुर्घटना का मामला धीरे धीरे हत्या की दिशा में बदल गया। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले में और भी सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। दोनों 7-7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। जिस लोहगढ़ किले में यह घटना हुई, उसका ऐतिहासिक महत्व काफी बड़ा है। यह किला मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़ा हुआ माना जाता है। महाराष्ट्र के प्रमुख ऐतिहासिक किलों में इसकी गिनती होती है। हर साल यहां हजारों लोग इतिहास, प्रकृति और ट्रैकिंग का आनंद लेने के लिए आते हैं। लेकिन इस दर्दनाक घटना ने कुछ समय के लिए इस खूबसूरत पर्यटन स्थल को एक भयावह अपराध की वजह से सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल पूरा मामला पुलिस जांच के अधीन है। अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी। कानून के अनुसार जब तक अदालत किसी आरोपी को दोषी साबित नहीं करती, तब तक उसे आरोपी ही माना जाता है। इसलिए अंतिम सच न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। हालांकि अब तक सामने आई जानकारी ने इस मामले को देश के सबसे चर्चित अपराध मामलों में एक बार शामिल कर दिया है। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि कई बार जो कहानी पहली नजर में दिखाई देती है, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। एक साधारण हादसे की तरह दिखने वाली घटना के पीछे यदि हत्या जैसी गंभीर साजिश छिपी हो, तो सच्चाई तक पहुंचने के लिए धैर्य, गहन जांच, वैज्ञानिक तरीके बेहद जरूरी हो जाते हैं। केतन अग्रवाल की मौत का मामला भी इसी बात का उदाहरण बनकर सामने आया है, जहां प्रारंभिक धारणा और वास्तविकता के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। पूरे मामले को देखकर यही कहा जा सकता है कि एक युवा जीवन जो नई उम्मीदों और सपनों के साथ आगे बढ़ रहा था, अचानक खत्म हो गया। आने वाले दिनों में पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई से यह स्पष्ट होगा कि कथित हत्या के पीछे वास्तविक कारण था क्या और आखिर किस वजह से एक होने वाली शादी इतनी भयावह त्रासदी में बदल गई।